हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। सुबह 10 बजे परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे परीक्षावाणी अध्याय नंबर 18 का भाग 2। इसका भाग 1 कल हम देख चुके हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो अगर अपना इंडेक्स देखें हम परीक्षावाणी का, तो हमने चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करा था। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां समाप्त हो जाएगा। तो भाग 2 देखना स्टार्ट करते हैं। भाग 18, चैप्टर नंबर 18 का भाग 1 कल देख चुके हैं, तो इसका भाग 2 स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख स्कूल हैं उनके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है इनके बारे में। तो सबसे पहला स्कूल है श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। महंत इंदिरेश चरणदास जी ने इसकी स्थापना करी है 1950 में। अगला महत्वपूर्ण कॉलेज है DAV कॉलेज देहरादून। इसकी स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी ने की है। और यहाँ से पढ़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अगर जानकारी लें, जिसमें भक्त दर्शन, हेमंती नंदन बहुगुणा, BC जोशी, जनरल BC जोशी, यशवंत सिंह रावत, नित्यानंद स्वामी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला, शिव सागर राम गुलाम और लोकेंद्र बहादुर चंद्र ये नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे। और ये शिव सागर राम गुलाम ये मॉरिशस के रहे हैं। अगले इसमें देखें दून कॉलेज, इसकी स्थापना 1935 में हुई है सतीश रंजन दास जी ने। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत का पहला रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत स्कूल है। अगला महत्वपूर्ण कॉलेज आता है हमारा स्कूल सेंट जोसेफ एकेडमी, जिसकी स्थापना 1934 में हुई है। यहाँ पर से हमारे नेवी के 3 हेड निकले हैं, यहीं से पढ़े हुए हैं, सुशील कुमार जी, विष्णु भागवत जी और विजय सिंह शेखावत जी। सेंट जोसेफ एकेडमी 1934, यहाँ से 3 नौसेनाध्यक्ष हमारे पास आउट हुए हैं। अब कुछ अन्य स्कूल, उनकी स्थापना और कहाँ स्थित है इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में, 1853 का है। वेलहम गर्ल हाई स्कूल ये देहरादून में है, 1857 का। अगला शेरवुड कॉलेज नैनीताल, 1869 का। रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में स्थित है, स्थापना वर्ष 1870। वाइन गर्ल एलन स्कूल, इसकी स्थापना मसूरी में हुई 1887 में। ओक ग्रोव स्कूल ये मसूरी में स्थित है, स्थापना वर्ष 1888। ध्यान देंगे 1888। अगला है वुड स्टॉक स्कूल ये मसूरी में स्थित है, इसका स्थापना वर्ष 1901 है। उसके बाद आता है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, ये देहरादून में स्थित है, स्थापना वर्ष 1902। अगला है हमारा महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, स्थापना वर्ष 1902। अगला है कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल ये देहरादून में स्थित है, इसका स्थापना वर्ष 1926। अगला है एशियन स्कूल, ये हमारे देहरादून में स्थित है। अगला है बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में स्थित है, स्थापना वर्ष हमारा आज़ादी के टाइम है इसका 1947। अगला है वाइट लैंड स्कूल, ये देहरादून में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1958। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं आप जरूर याद करें। शुरुआत के 4-5 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनको किसी भी हालत में याद करना है। सारे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी, जिसमें हम गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली के बारे में सीखेंगे। इनको किस में वर्गीकृत किया जाता है, भाषा के कितने प्रकार हैं, हिंदी कितने प्रकार की है, वो सारा हम सीखेंगे। तो हेडिंग है हमारी भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में हुई। 2011 में जो हमारी हिंदी अकादमी है उसका नाम बदल कर किया गया पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। अब बोली और भाषाओं में अगर जाएं तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसी पहाड़ी के अंतर्गत आती है हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी। और हमारी जो पहाड़ी हिंदी इसकी लिपि अगर पूछेंगे तो इसकी लिपि ध्यान रखनी हमने देवनागरी लिपि है। अब पहाड़ी हिंदी को भी अगर हम वर्ग डिवाइड हो जाती है पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। जब उसका भी वर्गीकरण करें तो मध्य पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। अब इसमें देखते हैं कुमाऊनी भाषा के बारे में। कुमाऊनी भाषा के विकास के बारे में 2 प्रमुख मत हैं, अलग अलग शोधकर्ताओं के अलग अलग मत हैं। पहले विकास के बारे में कहा जाता है इसका विकास हुआ है दरद खस पैचासी या प्राकृत भाषा से। दरद खस
पैसाची या प्राकृत भाषा से। और इस मत के समर्थक हैं गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और डी शर्मा जी। और दूसरा मत है हमारी कुमाऊनी भाषा के विकास के बारे में, सौरसेनी अपभ्रंश मत। सौरसेनी अपभ्रंश मत। और इसके समर्थक हैं नारायण दत्त पालीवाल जी, उदय नारायण तिवारी जी, धीरेन्द्र वर्मा जी और बी पांडे, बद्री दत्त। अब आता है हमारी जो कुमाऊनी भाषा है या कुमाऊनी बोली है, इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे जी के अनुसार कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में और उन 4 वर्गों को 12 बोलियों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, जिसके अंतर्गत आती है कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। तो कुमैया बोली जाती है नैनीताल और काली कुमाऊं वाली क्षेत्र में, सौरियाली बोली जाती है सोर घाटी में, सिराली बोली जाती है सीरा क्षेत्र में, अस्कोटी बोली जाती है अस्कोट वाले क्षेत्र में। और इस भाषा में जो हमारी अस्कोटी वाली भाषा है, इसमें नेपाली का प्रभाव भी देखना, ये भी हमने ध्यान देना है, नेपाली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगला वर्ग हम देखेंगे, त्रिलोचन पांडे जी ने 4 वर्गों में इसको बांटा था और बोलियां कितनी बताई? 12। तो दूसरा वर्ग है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, इसमें सबसे पहला आएगा खस पराजिया, जो बोला जाता है हमारा 12 मंडल और दानपुर वाले क्षेत्र में। ये 12 मंडल वाला क्षेत्र हमारे अल्मोड़ा में है और दानपुर वाला क्षेत्र या दानपुर घाटी क्षेत्र हमारे बागेश्वर में है। अगला है पछाई भाषा या पछाई बोली या उपबोली, ये अल्मोड़ा से गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। अगली है फालदाकोट, ये नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाती है। अगली है चौगरखिया, ये चौगरखा परगना बागेश्वर में बोली जाती है। अगली है गंगोई, ये गंगोली और दानपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगली है दनपुरिया, ये दानपुर बागेश्वर और जोहार हमारे पिथौरागढ़ वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, ये ध्यान देंगे आप लोग। अब तीसरा वर्ग आता है हमारी कुमाऊनी भाषा को, जो हमारे त्रिलोचन पांडे जी ने वर्गीकृत किया है, ये है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, जिसके अंतर्गत सबसे पहली भाषा है जोहारी, ये जोहार क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें तिब्बती भाषा का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा वर्ग है हमारा, त्रिलोचन पांडे जी ने हमारी कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बांटा। तो चौथा वर्ग है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, इसमें रच भैसी या नैनीताली कुमाऊनी भाषा देखने को मिलती है। एक बार वर्ग फिर से देख लेते हैं, जिसमें 12 अलग अलग बोलियां हैं। सबसे पहला वर्ग है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें 4 बोलियां हैं। उसके बाद है दूसरा वर्ग पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें खस पराजिया, पछाई, फालदाकोट, चौगरखिया, गंगोई और धनपुरिया हैं। 6 यहाँ पर भी हैं, 4 ऊपर हैं, 6 और 4 10 हो गई। तीसरा वर्ग आता है हमारा उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें 1 बोली आती है, यह है जोहारी। चौथा वर्ग है हमारा दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें रच वैसी है नैनीताली कुमाऊनी आती है। अब कुमाऊनी की कुछ अन्य बोलियों के बारे में अगर देखें तो इसमें है मझ कुमैया, ये हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली का मिलता जुलता स्वरूप है, यानी दोनों बोलियों के या दोनों भाषाओं के शब्द इसमें मिलेंगे। अगली है गोरखाली बोली, ये नेपाली भाषा है, नेपाली लोगों द्वारा ज़्यादा बोली जाती है। अगली है भावरी, ये टनकपुर से काशीपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगली है शौका, ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगली है बोक्साड़ी, जो हमारी बोक्सा जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। अब देखें हम कुमाऊनी लोक साहित्य के बारे में। कुमाऊनी लोक साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित, एक है मौखिक। अब लिखित के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, योगेश चतुर्वेदी जी हैं भाषा वैज्ञानिक, इन्होंने अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में बताया कि लोहाघाट से चंद राजा थोर अभय चंद, किसने बताया कहानी के बारे में? योगेश चतुर्वेदी जी ने। अब उनकी पत्रिका का नाम क्या है? गुमानी ज्योति। उसमें उन्होंने क्या बताया कि लोहाघाट के एक व्यापारी के यहाँ से उन्हें चंद राजा थोहर अभय चंद का 1989 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा का ताम्रपत्र मिला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कुमाऊनी उस समय भाषा के रूप में विभूषित थी। महेश्वर जोशी जी क्या कहते हैं? कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त नमूना वो मानते हैं दिगांश अभिलेख को, ये हमारे पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसका टाइम पीरियड है या समय है 1105 से 1106 ईस्वी के आसपास। अगले महत्वपूर्ण तथ्य है सर्वाधिक लोग, अब मौखिक के अंतर्गत जो लोक साहित्य आएगा उसमें लोक गाथाएं आ जाएंगी, जागर आ जाएंगे, पहेलियां आ जाएंगी।
तो सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा है मालूसाही व रमोल की लोक गाथा। अगली है जागर, महत्वपूर्ण, ये पौराणिक लोक गाथाओं के अंतर्गत आती हैं। भड़ो किसे कहते हैं? वीर गाथाओं को भड़ो कहते हैं। पहेलियों को क्या कहते हैं? कुमाऊनी में आण कहते हैं, आण। ठीक, ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट आपने नोट जरूर करने हैं। अब अगला देखते हैं हम गढ़वाली भाषा के बारे में। सारे पॉइंट कवर कराने का प्रयास किया गया है, अगर कुछ फैक्ट छूट जाते हैं उन्हें हम प्रैक्टिस सेट में ज़रूर कवर करेंगे। और आज रात हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चौथा प्रैक्टिस सेट यानी चैप्टर नंबर 14 का प्रैक्टिस सेट होगा, तो सभी लोग बढ़िया तैयारी के साथ आएँ। तो गढ़वाली बोली या भाषा के बारे में मैक्स मूलर क्या कहते हैं? मैक्स मूलर की किताब है साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा विज्ञान। वे गढ़वाली को प्राकृत या प्राकृतिक भाषा का एक रूप मानते हैं। मैक्स मूलर अपनी पुस्तक किस में? साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली भाषा को क्या मानते हैं? वो गढ़वाली भाषा को प्राकृत या प्राकृतिक भाषा का एक रूप मानते हैं। अगला देखें, हरिराम धस्माना जी अपनी पुस्तक वेदमाला में ये बताते हैं कि गढ़वाली में बहुत से संस्कृत के शब्द प्रयोग हुए हैं, यानी उन शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया जो संस्कृत से आकर गढ़वाली में प्रयोग हो रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है गियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। जॉर्ज गियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है, जिसमें है श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधानी, राठी, मजकुमैया, सलाणी या टिहर याली। सारे पॉइंट नोट जरूर करें सभी लोग। अब कुछ अन्य बोलियों के बारे में देखते हैं जो हमारी गढ़वाली के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले खड़ी बोली, ये हरिद्वार और देहरादून वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद है जौनसारी, ये जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद है भोटिया, ये चमोली और पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर के दूसरे भाग में हमने कुछ स्कूलों के बारे में देखा, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्कूलों का स्थापना वर्ष और कहाँ ये स्थित है वो देखा, ये भी आपने बढ़िया से ध्यान रखना है, अपने नोट्स बनाएं। उसके बाद उत्तराखंड भाषा अकादमी और हिंदी अकादमी के बारे में देखा था, जिसका नाम पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में हो गया, के नाम पर हो गया है। फिर बोलियों के बारे में देखा, हिंदी की 5 अलग अलग उपभाषाएं हैं जिनके 5 टाइप हैं, जिनमें हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी को भी अगर हम 3 भागों में बांटें, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, तो कुमाऊनी और गढ़वाली आती है मध्य पहाड़ी हिंदी में। अब कुमाऊनी बोली का विकास देखें तो विकास के 2 इसमें अलग अलग चरण बताए हैं अलग अलग लोगों ने, उसके बारे में देखा हमने। उसके बाद त्रिलोचन पांडे जी ने हमारी कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा। तो 4 वर्ग में पहला वर्ग था पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें 4 बोलियां थी। उसके बाद था हमारा दूसरा वर्ग पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें 6 बोलियां थी। उसके बाद तीसरा वर्ग आया त्रिलोचन पांडे जी के अनुसार उत्तरी कुमाऊनी, जिसमें हमारी जोहारी आया है। उसके बाद चौथा वर्ग इन्होंने बताया हमारे त्रिलोचन पांडे जी ने दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, जिसके अंदर का रज भैंसिया नैनीताली कुमाऊनी भाषा आई। कुमाऊनी की अन्य बोलियां देखी हमने मजकुमैया, गोरखाली, भावरी, शौका और बोकसाड़ी। लोक साहित्य देखे जिसमें लिखित और मौखिक थे। लिखित माने जो रिटर्न में मौजूद हैं, मौखिक माने जो एक दूसरे को बताकर आगे बढ़े हुए चलते आ रहे हैं। इसमें भी कुछ हमने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखे। उसके बाद गढ़वाली भाषा के बारे में देखा हमने। मैक्स मुलर ने अपनी किताब में साइंस और लैंग्वेज में ये कहा कि जो गढ़वाली भाषा है वो प्राकृत भाषा का एक रूप है। हरिराम धस्माना जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गढ़वाली में संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। और गियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में गढ़वाली जो बोली है उसको 8 भागों में बांटा है, वो हमने देखा। इसके बाद कुछ अन्य बोली हमने देखी, खड़ी बोली, जौनसारी बोली और भोटिया बोली। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले दिन हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 क्या है? चैप्टर नंबर 19 आपको दिखा देता हूँ हमारी किताब के अनुसार। चैप्टर नंबर 19 हमारा उत्तराखंड संगठन, संस्थान और संग्रहालय। अगर पहले भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगला भाग इसका हम देखेंगे परीक्षा वाणी का सोमवार को, सोमवार सुबह 10 बजे। आज रात 8 बजे उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा और कल कौन कौन से प्रैक्टिस सेट होंगे, क्या होंगे, कल का कार्यक्रम आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। शाम को मिलते हैं, धन्यवाद।